थैंक यू सुरेंद्र जी। बहुत ही बहुत ही सुंदर सुंदर और और इफेक्टिव इफेक्टिव ऐसे ऐसे मार्गदर्शन के लिए और और बहुत 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 आशीर्वाद आशीर्वाद के के लिए। लिए। दोस्तों दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, मैं मैं डॉक्टर डॉक्टर श्याम श्याम गुलाब गुलाब फिर फिर से से एक एक बार बार आपका इस आपका इस ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन में सेशन में स्वागत स्वागत करता हूं। करता हूँ। मैं मैं आशा आशा करता हूं करता कि हूँ कि आप आप सभी सभी लोग लोग स्वस्थ स्वस्थ हो हो और और आप आप अपने अपने साथ साथ अपने अपने परिवार परिवार का का यानी घर का परिवार परिवार और रेमसिल रेमसिल परिवार परिवार दोनों का दोनों का ख्याल ख्याल रखें। रखें। मैं ये मैं भी ये भी उम्मीद उम्मीद करता हूं करता कि हूँ आप कि आप सभी सभी लोग लोग एक एक घंटा घंटा बहुत बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर कर रहे रहे हो, हो, अपने अपने हार्ट हार्ट और और पेडल पेडल को को मजबूत मजबूत कर कर रहे रहे हो हो और और अपनी अपनी इम्यूनिटी को इम्यूनिटी को बढ़ा बढ़ा रहे रहे हो। हो। तो तो चलिए चलिए शुरुआत शुरुआत करते करते हैं हैं आज आज के के सेशन के सेशन के साथ। साथ। शुरुआत शुरुआत करते करते हैं हैं एमसेल एमसेल फंडिंग फंडिंग स्टेटस के स्टेटस के साथ। साथ। तो तो दोस्तों दोस्तों एमसेल ने एमसेल ने फंडिंग की फंडिंग की पूरी पूरी तैयारी तैयारी की की है। है। एमसेल ने एमसेल ने फंडिंग का फंडिंग का पूरा पूरा इंतजाम इंतजाम किया है। किया है। एमसेल ने एमसेल ने अपने अपने पूरे पूरे परिवार के परिवार के लिए लिए एक एक बिजनेस बिजनेस रोड मैप रोडमैप तैयार तैयार किया है किया है और और उस उस बिजनेस बिजनेस रोड मैप को रोडमैप को पूरा पूरा करने के करने के लिए लिए जो जो फंडिंग फंडिंग चाहिए चाहिए उसका उसका इंतजाम इंतजाम एमसेल ने एमसेल ने किया है। किया है। इसकी इसकी पहली पहली किस्त भी किस्त भी हमें हमें मिल मिल चुकी चुकी है है और और इसे इसे इस्तेमाल इस्तेमाल करने के करने के लिए लिए जो जो परमिशन है परमिशन है वो भी वो भी हमें हमें मिला है। मिला है। हमारा हमारा काम काम अभी अभी बैंकिंग बैंकिंग स्तर स्तर पर है। पर। बैंकिंग बैंकिंग स्तर स्तर पर पर अगर अगर कोई कोई कंपनी कंपनी पहली पहली बार बार इतने इतने बड़े बड़े फंड फंड को को रिसीव रिसीव कर कर रही है रही है तो तो उसके उसके लिए लिए एक एक चेकलिस्ट चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने जारी जारी की की है है जिसके जिसके अनुसार अनुसार अलग 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 डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का अप्रूवल अप्रूवल इसके लिए इसके लिए जरूरी जरूरी है। इन है। इन सभी सभी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का अप्रूवल अप्रूवल हमें हमें मिला मिला है। है। सभी सभी परमिशन परमिशन अभी अभी हमारे हमारे पास है। पास है। जो भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंटेशन का पेपर वर्क का पेपर वर्क का काम था काम था वो वो पूरा पूरा हो हो चुका है। चुका है। अभी हम अभी हम एक्चुअली एक्चुअली ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन शुरू शुरू करने के करने के स्टेज स्टेज पे पे हैं। हैं। लेकिन लेकिन हमें हमें थोड़ी थोड़ी देर देर रुकने के रुकने लिए के लिए कहा कहा है। है। वो वो इसलिए इसलिए कहा कहा गया गया है है कि कि जो जो ईरान ईरान और और अमेरिका के अमेरिका के बीच में बीच में युद्ध युद्ध चल चल रहा रहा था था उस उस दौरान दौरान सभी सभी तरह तरह के के फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फंड्स, फंड्स रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस जो जो नई नई कंपनी के कंपनी के लिए लिए थे थे उसको उसको होल्ड पे होल्ड पे रखा रखा था। था और और उस उस दौरान दौरान सिर्फ सिर्फ जो जो नॉर्मल नॉर्मल एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश कंपनीज है कंपनीज है उनके उनके सभी सभी तरह के तरह के बिजनेसेस बिजनेसेस चल चल रहे रहे थे। थे। उनका उनका इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन सब सब कुछ चल कुछ रहा चल था। रहा था लेकिन लेकिन नई नई कंपनियों के कंपनियों के बारे बारे में में ऐसे ऐसे नए नए जो जो फंड थे फंड थे वो वो सब सब इस इस युद्ध के युद्ध के दौरान दौरान होल्ड पे होल्ड थे। पे थे। अब अब इनको इनको जबकि जबकि युद्ध युद्ध खत्म खत्म हो हो चुका चुका है है तब तब इनको इनको शुरू शुरू करने के करने के लिए लिए एक एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन निकाला निकाला जा रहा जा है। रहा है। तो तो जैसे ही जैसे ही ये ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन निकलने निकलने के के बाद बाद हमें हमें इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मिलेगा मिलेगा हम हम इसके इसके ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन की शुरुआत शुरुआत करेंगे। करेंगे। अभी अभी कोई भी कोई भी प्रोसेस प्रोसेस हमारी हमारी बाकी बाकी नहीं है, नहीं है, सिर्फ सिर्फ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मिलने के मिलने के बाद बाद हम हम इसकी इसकी शुरुआत शुरुआत करेंगे। करेंगे। और और दोस्तों दोस्तों एक बार एक बार इसकी इसकी शुरुआत शुरुआत होने के होने के बाद ये बाद जो ये जो प्रोसेस प्रोसेस प्रक्रिया प्रक्रिया अभी अभी तक तक जो जो हुई है हुई ना है ना ये ये पहली पहली और और आखिरी आखिरी बार बार है है और और हमारे हमारे फंड के फंड के पूर्ण पूर्ण राशि के राशि के लिए लिए है। यानी यानी एक एक बार बार शुरू शुरू होने के होने के बाद बाद आने आने वाले वाले सभी सभी ट्रांजेक्ट ट्रांजेस ये ये स्मूथ स्मूथ और और एफिशिएंट एफिशिएंट रहेंगे रहेंगे और और बिना बिना किसी किसी प्रोसेस के प्रोसेस के होंगे। होंगे। और और दोस्तों दोस्तों इस इस पूरे पूरे राशि के राशि के साथ साथ फंडिंग के साथ फंड के फंड के साथ साथ हमें हमें अपनी अपनी लेजिटिमेट लेजिटिमेट लायबिलिटी तो लायबिलिटी तो पूरी पूरी करनी करनी ही है, है, खत्म खत्म करनी करनी है। है। लेकिन लेकिन सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है है कि कि हमें हमें अपने अपने बिजनेस बिजनेस रोड रोड मैप को मैप को कंप्लीट कंप्लीट करना है। करना है। देखो देखो सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इशू इशू जिसके जिसके वजह वजह से से आज आज एमसीएल में एमसीएल में ये ये परिस्थिति परिस्थिति बनी बनी हुई हुई है है वो वो ये ये है है कि कि हमने हमने अपने अपने आप आप को को एज अ एज अ बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन करके करके एस्टैब्लिश ही एस्टैब्लिश ही नहीं नहीं किया। किया। इसके इसके वजह वजह से से इतनी इतनी सारी सारी प्रोसेसेस प्रोसेसेस है, है, इतनी इतनी इसकी इसकी वजह वजह से से इतनी इतनी सारी सारी इतना इतना सारा सारा विलंब या विलंब या देरी देरी लग लग रहे हैं रहे हैं और और कई कई सारे सारे एलिगेशंस एलिगेशंस इसकी वजह इसकी से वजह भी से हो हो रहे रहे हैं। और हैं। और इसलिए इसलिए जैसे जैसे ही ही ये ये फंडिंग की फंडिंग की शुरुआत शुरुआत होगी, होगी, ट्रांजैक्शन की ट्रांजेक्शन की शुरुआत शुरुआत होगी, तो होगी, तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम काम जो जो हम हम सब सब मिलके मिलके करेंगे करेंगे वो वो होगा होगा बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। हमारा हमारा रोडमैप है रोडमैप है कि कि हमें हमें अपने अपने परिवार परिवार के के हर एक हर एक सदस्य के सदस्य के लेवल पे लेवल पे बिजनेस की बिजनेस की शुरुआत शुरुआत करनी है। करनी है।
हर एमवीपी, हर एमएसएस, एमएसएस, हर हर एमपीओ के एमपीओ के लेवल लेवल पे पे बिजनेस बिजनेस की की शुरुआत शुरुआत करनी है, करनी है, जिसमें जिसमें कम कम से कम 200 200 एमपीओ एमपीओ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट और 25 25 एम एम सीएनजी सीएनजी प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट और हो। ये और ये पूरा पूरा करने के करने लिए के जो लिए जो फंडिंग फंडिंग चाहिए चाहिए उसकी उसकी व्यवस्था व्यवस्था हमने हमने की। की। और और एक एक बार बार हमने ये हमने ये कर कर दिया दिया तो तो हम हम ये ये एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश करेंगे करेंगे कि कि मिराकल मिराकल फिल्म्स फिल्म्स लिमिटेड लिमिटेड एक एक बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो है, जो सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में सेक्टर में काम काम करती है, करती है, जो जो सस्टेनेबल सस्टेनेबल ईंधन, ईंधन, सस्टेनेबल सस्टेनेबल फूड, फूड, सस्टेनेबल सस्टेनेबल चीजें चीजें बनाती बनाती है है और और बेचती बेचती है। है। इनकी इनकी अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यूनिट्स है, इनकी इनकी अपनी अपनी मार्केटिंग की मार्केटिंग की यंत्रणा है। यंत्रणा है और ये और ये इनका इनका रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड कार्ड है। है। इतना इतना इन्होंने इन्होंने टर्नओवर टर्नओवर किया किया है, है, इतना इतना इनका इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। तो एक तो एक अच्छे अच्छे रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड के कार्ड के साथ साथ हम हम अपने अपने आप आप को को एज ए एज अ बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन करके करके एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश करेंगे। करेंगे। और फिर और फिर उसके उसके बाद बाद ये ये जो जो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, परेशानी, परेशानी, दिक्कत दिक्कत हमें हमें फंड फंड रिसीव रिसीव करने के करने लिए के हो लिए हो रही है, रही है, हमेशा 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 के हमेशा लिए के लिए मिल मिल जाए। जाए। ये ये जो जो ये जो ये जो एलिगेशंस एलिगेशंस पूछे पूछे ये ये हमेशा 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 के हमेशा लिए के मिल लिए मिल जाएंगे। जाएंगे। लेकिन लेकिन सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम काम ये ये होगा होगा कि कि सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में सेक्टर में एक एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कंपनी करके करके हम हम उभरेंगे। उभरेंगे। एक एक ऐसी ऐसी कंपनी कंपनी जिसमें जिसमें कई कई सारे सारे राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कंपनी निवेश निवेश करने के करने लिए के लिए उत्सुक उत्सुक होंगे। होंगे। ये ये बात बात अलग है अलग कि है कि आज आज हमारे जो हमारे जो फंडिंग फंडिंग पार्टनर है पार्टनर वो है वो इतने इतने कैपेबल है कैपेबल है कि कि हमें हमें कहीं कहीं देखने की देखने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं होगी। होगी। लेकिन इन लेकिन इन सभी सभी प्रोसेसेस प्रोसेसेस में में इस इस सभी सभी स्टेप्स के स्टेप्स के ऊपर ऊपर और और आने आने वाले वाले दिनों में दिनों में जैसे जैसे हमें हमें अपनी अपनी कंपनी कंपनी को को आईपीओ में आईपीओ में लिस्ट लिस्ट करना करना है, है, इन इन सभी सभी चीजों चीजों के के लिए लिए ये ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एजेंसीज
ये अथॉरिटीज जो जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों फंडिंग का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो गए हम इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत करेंगे और ट्रांजैक्शन के बाद ना एक व्यवस्था आपके सामने होगी। एक ऐसी व्यवस्था एमसी ने तैयार की है कि इसके बाद कभी भी हमें इस फंडिंग का इशू डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था आपके सामने होगी। मैं समझता हूं कि इसको विलंब हो रहा है, इसको जरा डिले हो रहा है और इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कतें, संकट हम सबके लिए बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ टेम्पररी है। एक बार इस फंडिंग के ट्रांजैक्शन की शुरुआत होने के बाद 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के भीतर ये सब माहौल चेंज होने वाला है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि हर हफ्ते मैं इस फंडिंग के बारे में आपके सामने चर्चा करता हूँ, आपके सामने वो जो हकीकत है, जो स्टेटस है वो रखता हूँ। लेकिन कभी भी आपने मुझे ऐसे डाउट में कभी देखा नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे परिवार में सभी लोग इतने अच्छे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी इस अपने बिजनेस ट्रैक पे आए, अपने विजन और मिशन के लिए काम करें। और आज जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें तो कई सारे ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो अपने लेवल पे इस फंडिंग का इंतजाम करने की भी कोशिश करें, इनफैक्ट किया भी होगा। ये सभी लोग मुझे प्रपोजल्स देते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, हम मिलकर इसको करते हैं। ऐसे कई सारे प्रपोजल्स मुझे प्राप्त होते भी है। सबसे पहले तो मैं इस मंच पे उन सबका बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी ऐसे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी पे पर कभी काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। और बात सिर्फ इस लीगल सिचुएशन से निकल के अपनी कंपनी को ट्रैक पे लेके आना उसकी नहीं है ना, बात है अपने विजन और मिशन को पूरा करने की। बात है उस फंड की जो फंड हमें चाहिए, उस पूरा जो बिजनेस रोड मैप उसको पूरा करने का, और वो इंतजाम हमने किया है। इसलिए मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता। कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, मैं इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट इसलिए होता हूँ क्योंकि ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। और आप इस फंडिंग को लेके ना जरा भी बिल्कुल ना डिस्टर्ब हुई है, ना इसके बारे में कोई चिंता कीजिए, बिल्कुल नहीं। फंडिंग का काम हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे स्केल पे हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति का, माँ का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके लिए है। ये फंडिंग आपके और मेरे लिए नहीं है, ये फंडिंग उस पर्पस के लिए है जो पर्पस इस फंडिंग के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से हम आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं, इस पर्यावरण के लिए, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और मिलकर हम सभी अपने विजन और मिशन के लिए काम करेंगे। और दोस्तों जैसे ही इस फंडिंग की शुरुआत होगी ना, हम बिजनेस के ऊपर काम करेंगे। लेकिन बिजनेस को जिस तरीके से करेंगे, एक नए पर्व की शुरुआत करें। दोस्तों अभी तक किसी ने इस तरह से बिजनेस किया नहीं होगा, किसी ने अभी तक ऐसे सोचा भी नहीं होगा इस तरह से बिजनेस हम करेंगे। हम बिजनेस को एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह करेंगे। तो वैसा ही करना होगा, ऐसी परिस्थिति आज तैयार हुई है। हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की और वो उद्देश्य है कि हमें अपनी इस माँ को, इस धरती को, इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। और इसका सोल्यूशन है कि हम ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से आज ये संकट इतना बड़ा बन चुका है, जिस तरह से ये हर दिन गहरा होता जा रहा है, हमें सोल्यूशन के ऊपर भी काम वैसे ही करना पड़ेगा, उसी स्केल के ऊपर करना पड़ेगा, उसी स्पीड के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस धरती के लिए काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और सबसे महत्वपूर्ण है ना कि ये आंदोलन हम नहीं, आंदोलन लोग करेंगे। ये आंदोलन कस्टमर्स करेंगे, उपभोक्ता करेंगे। कोई भी कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि जो कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतना सब कुछ करती है, कि एक ऐसी कंपनी आएगी जहां कस्टमर्स खुद बिजनेस को करेंगे और यही आंदोलन हमारे साथ होगा। और आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि ये लोग ये मोर्चे निकालेंगे या जुलूस निकालेंगे। आंदोलन का मतलब ये बिजनेस ही करेंगे, लेकिन एक आंदोलन की तरह करेंगे। आंदोलन की तरह अगर दिन रात बिजनेस करेंगे और बिजनेस के माध्यम से ये जो तेल आधारित चीजें उसे रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। दोस्तों बिजनेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बता देंगे कि हर वो चीज जो आज तेल से तैयार हो रही है ना, उसे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं।
ऐसी चीजों के साथ जो खुशी से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, ये जो आंदोलन होगा, ये इस नए पर्व की जो हम शुरुआत करेंगे, इस